नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज दीक्षित है और आज रीजनिंग का हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपके बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, यहां तक कि पीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। और उस टॉपिक का नाम है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ब्लड रिलेशन। तो कौन सा टॉपिक है बेटा? ब्लड रिलेशन। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? एक तो इनडायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। एक डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। और एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। ये तीन प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन की बात करेंगे तो कुछ रिलेशन पर ये पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। वो रिलेशन हमें समझने होंगे और वो रिलेशन अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। जैसे सबसे पहले तो दो तीन चीजों को आपको याद रखना होगा कि आपने एक मूवी देखी होगी, गोलमाल मूवी। देखिए, गोलमाल मूवी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एक जो विलेन था उसका नाम था बबली भाई। क्या नाम था? बबली भाई। मेरे बताने का मतलब यह है कि बबली लड़की का भी नाम होता है और लड़के का भी नाम होता है। एक आपने मूवी और देखी थी, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड सलमान खान की मूवी है जिसमें सलमान खान का नाम क्या है? लवली। क्या नाम है? लवली। लवली लड़के का भी नाम होता है और लड़की का भी नाम होता है। उसके अलावा कृष्णा लड़की का भी नाम होता है और लड़के का भी नाम होता है। कहने का मतलब इस नाता है कि कभी भी किसी भी पर्सन का नाम उसके जेंडर को डिफाइन नहीं करता, लेकिन जो रिलेशन है वो हमेशा जेंडर को डिफाइन कर देता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति का नाम उसके जेंडर को डिफाइन नहीं करता, लेकिन रिलेशन किसको डिफाइन कर देता है? जेंडर को। तो यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मदर एंड फादर का जो रिलेशन होता है बेटा, वो किसके साथ होता है? सन एंड डॉटर के साथ। किसका रिलेशन की बात कर रहे हैं हम? मदर एंड फादर के रिलेशन की। जनरेशन में बड़े होते हैं मदर एंड फादर हमसे, तो इसलिए जनरेशन में मदर और फादर बड़े हैं तो उन्हें ऊपर लिखा जाता है। और ये जो नीचे का है वो किसको डिनोट करता है? मतलब छोटी जनरेशन को डिनोट करता है। तो मदर एंड फादर ऊपर होंगे और सन एंड डॉटर नीचे। और ये जो साइन है वो इंडिकेट करेगा इनके बीच में जनरेशन गैप को। किसको इंडिकेट करेगा? जनरेशन गैप को। अलग अलग टीचर अलग अलग प्रकार के साइन से पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है और शायद आपने भी अलग अलग प्रकार से साइन देखे होंगे। तो जो साइन मैं आपको बता रहा हूं आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं, या और कोई साइन आपको आता है तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करने वाले हैं? मदर एंड फादर की बात करेंगे। तो वो जनरेशन में बड़े होते हैं इसलिए उन्हें ऊपर लिखा जाता है, और सन और डॉटर क्या होते हैं? जनरेशन में छोटे होते हैं इसलिए उन्हें नीचे लिखा जाता है। एक रिलेशन और होता है ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन। किसका रिलेशन होता है बेटा? ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन। ये क्या होते हैं कि सेम जनरेशन के सदस्य होते हैं, इनके बीच में कोई भी जनरेशन गैप नहीं होता है, इसलिए हमेशा किस साइन से डिनोट करते हैं? इन्हें इक्वल साइन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे बेटा? इक्वल साइन से डिनोट करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी जनरेशन गैप नहीं होता है। तो यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो ब्रदर का रिलेशन ब्रदर के साथ भी हो जाएगा, ब्रदर का रिलेशन सिस्टर के साथ भी हो जाएगा, सिस्टर का रिलेशन ब्रदर के साथ भी हो जाएगा, और सिस्टर का रिलेशन सिस्टर के साथ भी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब ब्रदर की के रिलेशन की हम बात करेंगे ब्रदर के साथ, तो भी हम इक्वल साइन से डिनोट करेंगे, तो यहां ब्रदर आ जाएगा। और जब हम ब्रदर की बात करेंगे सिस्टर के साथ, तो भी हम इक्वल साइन से डिनोट करेंगे, तो यहां सिस्टर आ जाएगी। ठीक। और जब हम सिस्टर की बात करेंगे तो ये दोनों भी सेम जनरेशन के सदस्य होते हैं, तो सिस्टर का रिलेशन अगर सिस्टर के साथ होता है तो यहां पर भी इक्वल साइन आ जाएगा। जब हम मदर की बात करेंगे सन के साथ, तो यही साइन लिखेंगे हम। मदर का रिलेशन किसके साथ? सन के साथ, तो ये हो जाएगा। ठीक है। और जब हम बात करेंगे किसकी बेटा? हम बात यदि करेंगे मदर का रिलेशन किसके साथ? डॉटर के साथ, तब भी हम किस साइन से डिनोट करेंगे? इससे ही डिनोट करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करने वाले हैं, जैसे फादर की बात करेंगे सन के साथ,
तो जनरेशन गैप है, तो हम उन्हें किससे डिनोट करेंगे, इससे ही डिनोट करेंगे। और फादर की बात करेंगे डॉटर के साथ, तब भी हम इसी साइन से उसे डिनोट करेंगे। क्योंकि अगर हम रिलेशन की बात करने वाले हैं तो जनरेशन में मतलब फादर का रिश्ता बड़ा होता है और डॉटर या सन का रिश्ता छोटा होता है, इसलिए जनरेशन में जो बड़ा होता है उन्हें नीचे ऊपर लिखा जाता है और जो छोटा होता है उन्हें नीचे लिखा जाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। 3 रिलेशन महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो सबसे पहला मदर एंड फादर का रिलेशन सन एंड डॉटर के साथ में, दूसरा रिलेशन ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन ब्रदर एंड सिस्टर के साथ में, और एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। किसका रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। तो ये जो साइन है ये दर्शाता है इनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को। दैट्स मीन्स कि मैंने आपको एक इंडिकेट किया है कि यहां पर जो साइन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सबको। तो ये जो रिलेशन हम डिनोट कर रहे हैं, यहां पर हमने रिलेशन डिनोट किए हैं, तो मेन 3 ही रिलेशन पर पूरा का पूरा डिपेंड है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मदर एंड फादर, ठीक है, किसके साथ में, सन एंड डॉटर के साथ। उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ में, ठीक है। और एक होता है हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है। तो ये जो साइन है, ये साइन किसको इंडिकेट करता है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये रिलेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये रिलेशन इंडिकेट, मतलब ये जो साइन इंडिकेट करते हैं वो इनके बीच में रिलेशन को इंडिकेट करते हैं। बेटा मेल को हम हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, कई लोग इसे सर्कल में भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। मेल को हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं। और फीमेल को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। मेल को प्लस से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये मेल क्या होता है, पॉजिटिव सोचता है। और फीमेल को माइनस से क्यों डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव सोचते हैं, सभी पॉजिटिव सोचते हैं। और वैसे भी फीमेल क्या सोचती है तो आज तक ब्रह्मा जी को नहीं पता, तो हम कहां से बता सकते हैं। तो मेल को किससे डिनोट करते हैं, प्लस से, और फीमेल को किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। सभी अच्छा सोचते हैं, सभी पॉजिटिव सोचते हैं। बाकी फीमेल के बारे में ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए तो हम भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो मेल प्लस और फीमेल माइनस। मदर एंड फादर का रिलेशन किसके साथ, सन एंड डॉटर के साथ। ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन ब्रदर एंड सिस्टर के साथ। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन किसके साथ, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के साथ। इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, केवल समझाने के लिए और कुछ नहीं। तो यहां तक समझ में आ गया। मेल को किससे डिनोट करेंगे, प्लस से, और फीमेल को किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब जो कुछ रिलेशन होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि ब्रदर इन लॉ किसको बोला जाता है, सिस्टर इन लॉ किसको बोला जाता है, डॉटर इन लॉ किसको बोला जाता है। तो ये सारे रिलेशन की हम बात करेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके साथ में सबसे पहले हम रिलेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ किसको बोला जाता है बेटा, सिस्टर इन लॉ भाभी को भी बोला जाता है, ठीक है। और सिस्टर इन लॉ साली को भी बोला जाता है, ठीक। और ननंद को भी बोला जाता है। तो ये रिलेशन डिनोट करता है सिस्टर इन लॉ को। किसको डिनोट करता है, सिस्टर इन लॉ को। मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि आपके जो भाई हैं उनकी जिस लड़की के साथ शादी हुई है तो वो आपकी सिस्टर इन लॉ कहलाएगी, मतलब भाभी कहलाएगी। और अगर हम बात करते हैं उनकी जो बहन होगी, उनकी बहन जो होगी वो भी साली, मतलब रिलेशन में वो भी सिस्टर इन लॉ ही बोला जाता है इंग्लिश में उसको। और जो आपकी भाभी होंगी तो आपकी जो सिस्टर होगी वो उन भाभी की क्या कहलाएगी, ननद, मतलब वो भी सिस्टर इन लॉ ही कहलाएगी। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरा ब्रदर इन लॉ, हम किसकी बात करने वाले हैं, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ की बात करेंगे तो ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएगा, ये किसको बोला जाता है, साले को भी बोला जाता है, जीजाजी को भी बोला जाता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है बहनोई, ठीक है।
बहनोई और जीजा में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब सिस्टर हमारी छोटी होती है तब उसके हस्बैंड को हम बहनोई बोल देते हैं, और जब सिस्टर बड़ी होती है तो उनके हस्बैंड को हम क्या बोल देते हैं? जीजा। क्या बोल देते हैं? जीजा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके अलावा मतलब साला भी, जीजा भी और बहनोई, इनको भी अगर हम बात करने वाले हैं तो क्या बोला जाता है? ब्रदर इन लॉ। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ हस्बैंड एंड वाइफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। हस्बैंड की मदर वाइफ के लिए मदर इन लॉ हो जाएगी और वाइफ की मदर हस्बैंड के लिए मदर इन लॉ हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे सासू मां या सास, ठीक है, क्या बोला जाता है? सास। उसके बाद फादर इन लॉ, ये क्या बोला जाता है बेटा? ससुर। जो ससुर जी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मदर इन फादर इन लॉ। क्या बोला जाता है? फादर इन लॉ, ठीक है। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद एक जैसे अगर हम बात करेंगे डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो ये किसको बोला जाता है? बेटे की पत्नी, या जिसे आप बोल देते हैं बहू, बेटे की पत्नी, ठीक है। या हिंदी में अगर हम बात करें क्या बोलते हैं? बहू, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? डॉटर इन लॉ। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सन इन लॉ, सन इन लॉ, तो ये किसको बोला जाता है? सन इन लॉ। अगर हम बात करने वाले हैं बेटी का पति, या फिर क्या बोलते हैं? दामाद, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप सब लोगों को। उसके बाद जैसे कि अगर हम बात करेंगे ग्रैंडफादर, देखिए ग्रैंडफादर, तो ये क्या हो जाएंगे? दादाजी, दादाजी, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नाना जी भी तो ग्रैंडफादर ही कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक वर्ड ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां पर लग गया है पैटर्नल, क्या लग गया बेटा? पैटर्नल, तो ये क्या कहलाएंगे? दादाजी। और अगर लगा हुआ है मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर, क्या है? मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ये क्या कहलाएंगे? नाना जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं पैटर्नल हो गया, मैटरनल हो गया, एंड अगर हम बात करते हैं यहां पर आता है पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे बेटा? दादी जी। और यहां पर अगर वर्ड आता है मैटरनल, ठीक है, ग्रैंड मदर, तो क्या कहलाएंगे? नानी जी, ठीक। क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ना, जिसमें अगर हम बात करने वाले हैं पैटर्नल, मतलब क्या होता है? पिता से रिलेशन, मतलब पिता से रिलेशन, ठीक है। जितने भी परिवार के सदस्य इनका ब्लड रिलेशन मैच करता होगा फादर के साथ, वो क्या कहलाएंगे? पैटर्नल कहलाएंगे, ठीक है। और मैटरनल मतलब, ठीक है, माता जी से रिलेशन, ठीक है। जो मम्मी के साइड वाले लोग होते हैं, मतलब अगर हम बात करें हमारे ममियाने साइड के जो लोग होते हैं, तो वो क्या किस में आ जाते हैं? मैटरनल कैटेगरी में आ जाते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। उसके अलावा अगर हम बात करने वाले हैं, एक आपने देखा होगा कजिन, क्या होता है बेटा? कजिन। तो इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कजिन की बात करेंगे तो चाचा चाची के लड़के, चाचा चाची के लड़के, या जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, चाचा चाची बुआ, ठीक है, इनके चाचा चाची के लड़के या लड़कियां, या लड़कियां, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? कजिन। क्या कहलाते हैं? कजिन। एक वर्ड और अगर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे स्पाउस, क्या कहलाता है बेटा? स्पाउस। तो हस्बैंड एंड वाइफ को भी स्पाउस ही बोला जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ को क्या बोला जाता है? स्पाउस बोला जाता है, ठीक है।
और एक होता है सिबलिंग। क्या होता है? सिबलिंग। तो सिबलिंग क्या होता है कि ब्रदर ब्रदर हो सकता है, सिस्टर सिस्टर हो सकता है। सिस्टर ब्रदर को भी सिबलिंग ही बोल दिया जाता है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहा गया है, अगर हम क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, X इज द हस्बैंड ऑफ Y। X किसका हस्बैंड है? Y का। अब ध्यान से देखिएगा, X जो है वो हस्बैंड है Y का। तो X हस्बैंड हो गया किसका बेटा? Y का हस्बैंड हो गया। तो ये मेल और ये फीमेल। चूंकि रिलेशन जो है वो जेंडर को डिफाइन कर देता है, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति का जो नेम होता है वो कभी भी जेंडर को डिफाइन नहीं कर देता है, कभी भी डिफाइन नहीं करेगा जेंडर को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये मेल हो जाएगा और ये फीमेल, क्योंकि X इज द हस्बैंड ऑफ Y। W इज द डॉटर ऑफ X। W किसकी डॉटर है? X की। सॉरी, ये H नहीं है, X है। W किसकी डॉटर है? X की। दैट्स मीन्स कि Y की भी डॉटर होगी। तो यहां पर W किसकी डॉटर हो गई? X या Y, दोनों की डॉटर होती है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है Z इज हस्बैंड ऑफ W। Z किसका हस्बैंड है? W का। तो Z किसका हस्बैंड हो गया? W का। देखिए, मेल को प्लस से डिनोट कर रहे हैं और फीमेल को किससे डिनोट कर रहे हैं? माइनस से। उसके बाद बोला गया है, ठीक है, नेक्स्ट वन, N इज द डॉटर ऑफ Z। N किसकी डॉटर है? Z की। अब N किसकी डॉटर है? Z की। देखिए, यहां पर रिलेशन बिल्कुल डिफाइन किया गया है कि N क्या है? फीमेल है, डॉटर है। अब पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन ऑफ N टू Y। N का Y से क्या रिलेशन है? N का Y से क्या रिलेशन है? तो N का Y से रिलेशन पूछा गया है। अब N का Y से रिलेशन पूछा गया, तो यहां पर दो चीजें और लिख देता हूं आपको, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अगर आता है, जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं, ठीक, मैटरनल ग्रांड डॉटर, ठीक है, मैटरनल ग्रांड डॉटर। तो ये क्या कहलाएगी बेटा? ये क्या कहलाएगी? अगर हम बात करने वाले हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं तो ये क्या कहलाएगा बताइए आप, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, डॉटर है ना, तो क्या कहलाएगी? पोती, ठीक। इसे अगर मैटरनल ना लगाओ तो पोती भी हो जाएगा, और अगर हम बात करने वाले हैं पोती के अलावा, जैसे नतनी भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर, सॉरी, इसमें एक चीज चेंज होगा, ये नतनी होगी, ठीक है, ठीक, क्योंकि मैटरनल रिलेशन है। अगर हम यहां पर लिखें पैटर्नल, ठीक है, पैटर्नल ग्रांड डॉटर, पैटर्नल ग्रांड डॉटर, तो ये क्या कहलाएगी? पोती, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जैसे एक वर्ड और आ जाता है, अगर मैटरनल पैटर्नल हो गया, इसी को अगर हम बोलते हैं मैटरनल ग्रांड सन, तो वो क्या कहलाएगा? पोता। मैटरनल ग्रांड सन बोला जाता है, मैटरनल ग्रांड सन, तो ये आपका कहलाएगा नाती। क्या कहलाएगा? नाती, ठीक है। और अगर बोला जाता है पैटर्नल ग्रांडसन, तो ये कहलाएगा आपका पोता। क्या कहलाएगा बेटा? पोता। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर रिलेशन को देखिएगा बहुत ध्यान से। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें? हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन टू वाई, मतलब एन का वाई से क्या रिलेशन है। तो एन कहां है? ये, और वाई कहां पर? ये। तो यहां पर बेटी की बेटी होगी, और बेटी की बेटी मतलब मैटरनल से रिलेशन निकलेगा, और मैटरनल मतलब डॉटर, मतलब क्या कहलाएगी? नतनी। क्या कहलाएगी? नतनी। या फिर अगर हम बात करने वाले हैं तो डायरेक्ट बोल देंगे मैटरनल ग्रांड डॉटर। तो यहां पर क्या कहलाएगा? मैटरनल ग्रांड डॉटर। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें यहां पर जो दे रखा है वो वर्ड क्या दे रखा है? पोती। मैंने कहा ना आपको कि जब डायरेक्टली हमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी हो मैटरनल या पैटर्नल, तो हम उसे पोता या पोती ही मान के चलते हैं। जैसे अगर मैटरनल पैटर्नल का यूज नहीं किया गया हो तो फिर ग्रैंडफादर का जब भी रिलेशन आता है तो उसे हम दादाजी या दादाजी जी किससे ही रिलेशन जोड़ते हैं। तो यहां पर हमसे जो पूछा गया है, ध्यान से, हमें पता है हालांकि कि ये मैटरनल रिलेशन निकलना चाहिए,
लेकिन हमसे जो पूछा गया वो डायरेक्टली ऐसा कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि ये मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑप्शन दे रखा हो या पैटर्नल ग्रैंड डॉटर दे रखा हो, तो उस कंडीशन में पोती आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? पोती। जब भी केवल ग्रैंड डॉटर आए तो पोती ही कंसीडर करना, जब भी केवल ग्रैंड सन आए तो पोता ही कंसीडर करना है। जब भी आपका मतलब अगर फादर ग्रैंड फादर आए तो उस कंडीशन में आपका दादा का ही रिलेशन बनेगा। जब भी ग्रैंड मदर आए तो आपका दादी का ही रिलेशन बनेगा। वो सारी की सारी सिचुएशन कई बार ऑप्शन पर भी डिपेंड कर जाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। कहा गया है एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। एक्स किसका हस्बैंड है? वाई का। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स। डब्ल्यू किसकी डॉटर है? एक्स की। अब डब्ल्यू किसकी डॉटर है? एक्स की। तो डब्ल्यू किसकी डॉटर हो गई बेटा? एक्स की डॉटर हो गई। डब्ल्यू किसकी डॉटर हो गई? एक्स की। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए जेड किसका हस्बैंड है? डब्ल्यू का। जेड किसका हस्बैंड हो गया? डब्ल्यू का। अब पूछेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई। एन का रिलेशन वाई के साथ। तो क्लियर सी बात है कि मतलब यहां पर किसी की बेटी की शादी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हुई है तो उनकी जो संतान है, तो यहां पर रिलेशन जो बन रहा है वो मम्मी ने मामा तरफ का रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब मम्मी से रिलेशन बनता हुआ दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में ये आंसर क्या हो जाएगा? पोती। क्या आंसर हो जाएगा? पोती। समझ में आ गया सबको? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे सामने अब क्वेश्चन है, आराम से हम सॉल्व करेंगे। कहा गया इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अंकित सेड। एक बॉय है, कोई भी बॉय नाम ले लिया, ठीक है, बॉय ही ले लिया हमने। और किसने कहा है? अंकित ने कहा है। ठीक, अंकित का कहना है ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर सन। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये वर्ड को जरूर पकड़िए क्वेश्चन में। क्या वर्ड दे रखा है? माय। क्योंकि यहां से रिलेशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, क्या रिलेशन दे रखा है? माय ग्रैंडफादर सन। अब माय मतलब किसके लिए आ रहा है? अंकित के लिए आ रहा है, मतलब अंकित के ग्रैंडफादर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लेंगे अंकित। यहां पर हमने किसको ले लिया बेटा? अंकित को। तो अंकित के ग्रैंडफादर मतलब पिताजी, और पिताजी के पिताजी, तो ये ग्रैंडफादर हो गए। तो ये क्या हो गए? ग्रैंडफादर। ठीक है, अब क्या बोला गया है? माय ग्रैंडफादर्स सन, मेरे ग्रैंडफादर के सन, मतलब ये अंकित के पिताजी हो गए। माय ग्रैंडफादर सन की क्या है? वो क्या है? इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक बॉय की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा। अब बॉय की कंडीशन ये है कि हो सकता है वहां पर, अगर हम कंडीशन की बात करें, कि वो अंकित ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कौन हो सकता है? अंकित ही हो सकता है, या हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हो, वह दूसरा भी हो, क्योंकि कहीं पर भी ओनली सन नहीं दे रखा है। दोनों कंडीशन यहां पर पॉसिबल है। तो ये बॉय जो है वो अंकित का भाई भी हो सकता है, और हो सकता है खुद अंकित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब ये सारी की सारी जो चीजें डिपेंड करती हैं बेटा, एग्जाम में क्या होता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर बनाने वाला कंफ्यूज कर देता है, और आंसर ऐसा आपके सामने देगा कि दोनों से अगर आंसर निकालोगे, आप बॉय के थ्रू भी आंसर निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, अंकित के थ्रू भी आंसर निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। ऐसी कंडीशन कई बार बना देता है। अब देखिए, और कई बार ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है कि आपको यहां पर देखना होता है कि किस प्रकार से आंसर निकलेगा। अगर यहां पर एक वर्ड ये दे दिया जाए हिमसेल्फ, तो भी वो भी सही हो जाएगा अगर अंकित से रिलेशन पूछा जाता है, और वर्ड दे दिया जाता है विदल, तो वो भी सही हो जाएगा यदि अंकित से रिलेशन पूछा जाता है। यदि दोनों आ जाएं तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो आइदर और का ऑप्शन जरूर देगा आपके सामने। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में आपको फंसा के रखेगा, आइदर और का ऑप्शन जरूर देगा कि या तो ये या फिर ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक बॉय की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ। अब देखिए यहां से एक चीज चेंज हो रही है, ठीक, ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर सन, मेरे ग्रैंडफादर की सन की डॉटर, मतलब दैट्स मीन्स ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करने वाले हैं डॉटर, ये हो जाएगी, डॉटर हो गई, ग्रैंडफादर सन यहां पर हो गया, तो ग्रैंडफादर सन की क्या हो गई? डॉटर का क्या है? ये बेटा है, इसका बेटा है, तो ये बहन हो गई, अंकित की बहन हो गई कि नहीं हो गई है? अब हमसे क्या पूछा गया है? अब पूछा गया हाउ इज डेट बॉय रिलेटेड टू अंकित। डेट बॉय मतलब ये,
किससे रिलेटेड? अंकित से रिलेटेड। तो बहन का बेटा क्या लगेगा बेटा? बहन का बेटा क्या लगेगा? बहन का बेटा सिंपल सी अगर हम बात करें भांजा लगेगा। क्या लगेगा? भांजा। और इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए, अगर हम भांजे की बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में सिंपल सा आ जाएगा नेफ्यू। क्या आ जाएगा? नेफ्यू। यहां पर क्या बोल देंगे आंसर? नेफ्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्यू। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया, जब रिलेशन ऐसी कंडीशन पे बन जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन ऐसी कंडीशन में बनेगा, अगर यहां पर कंडीशन खत्म होती तो हो सकता था ये हिमसेल्फ हो जाए या हो सकता है ब्रदर हो जाए, लेकिन यहां पर क्या बोला गया था कि ग्रैंडफादर के सन का बेटी का लड़का। तो उस कंडीशन में ये आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्यू। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? नेफ्यू। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें कहा गया है आर्यन हैज अ ब्रदर नेम विष्णु। आर्यन का एक भाई है जिसके बारे में अगर हम बात करने वाले हैं, और उसका नाम क्या दे रखा है बेटा? यहां पर उसका नाम दे रखा है विष्णु। क्या नाम दे रखा है? विष्णु। ठीक, हमने ये बना लिया। तो क्या नाम दे रखा है? विष्णु। उसके बाद कहा गया आर्यन इज द सन ऑफ चेतन। आर्यन किसका बेटा है? चेतन का। तो ये चेतन हो गया। उसके बाद कहा गया है चेतन, देव इज चेतन्स फादर। अब देव देखिए, थोड़ा सा इसे इधर बना लेते हैं। देव किसके पिता हो गए? चेतन के। और चेतन का लड़का कौन? आर्यन। ठीक है। और आर्यन का भाई कौन है? विष्णु। सॉरी, इसमें एक चीज याद रखिएगा, आर्यन का भाई कौन दे रखा है? विष्णु। यहां पर एक लाइन ये दे रखी थी कि आर्यन इज द सन ऑफ चेतन, तब ये क्लियर हुआ कि ये मेल है, तब क्लियर हुआ। वरना अगर केवल इतना बोला गया था कि आर्यन हैज अ ब्रदर नेम विष्णु, तो विष्णु तो मेल था, आर्यन तब तक क्लियर नहीं हुआ था मेल है या फीमेल, जब तक कि ये बोला नहीं गया है कि आर्यन इज द सन ऑफ चेतन। ये परिस्थितियां होती है। मैंने आपको कहा ना कि आपको यही क्वेश्चन पेपर वाला फंसाता है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब तक जेंडर कंफर्म नहीं दे रखा हो तब तक नेम के आधार पर आप ये नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी बन जाती है जहां पर हमें ये डिसाइड करना पड़े, क्वेश्चन पेपर में आ गया कि ये तो आंसर हमें मेल या फीमेल में से सिलेक्ट करके ही लगा पाएंगे, मतलब कोई आइदर और का केस नहीं दे रखा है, तब आप नेम के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं, तब आप ये मान सकते हैं कि आर्यन मेल होगा। अगर वहां आइदर और का ऑप्शन नहीं दे रखा है, दोनों चीजों को दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया। तो अब हमसे आगे क्या बोला गया? देव इज द चेतन्स फादर इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज द विष्णु ऑफ देव। मतलब ये पूछा गया है कि अगर हम यहां पर देखेंगे तो रिश्ते के संदर्भ में देव विष्णु से कैसे या किस प्रकार संबंधित है। विष्णु से देव का रिलेशन पूछा गया, तो देव कौन हो जाएगा सर? देव कौन हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि यहां पर अभी तो मैंने कहा ना, आप कहीं से भी नहीं बता सकते कि चेतन मेल है या फीमेल है। चेतन मेल है या फीमेल है, ये चीज आप बता ही नहीं सकते। कहीं दे रखा है कि जैसे यहां दे रखा है कि आर्यन इज द सन ऑफ चेतन। चेतन कौन है? हो सकता है मदर हो सकता है फादर हो, दोनों कंडीशन बन सकती है, हो सकता है मदर हो और हो सकता है फादर हो। लेकिन जब यहां आइदर और का ऑप्शन नहीं दे रखा हो, तब मैंने आपको क्या बताया, फिर आप नेम के आधार पर आंसर डिसाइड कर सकते हैं। तब आप चेतन को क्या मान लेंगे बेटा? मेल। क्या मान लेंगे? मेल। तो यहां पर अगर चेतन की बात होगी तो उस कंडीशन में आप मेल कंसीडर कर सकते हैं। और फिर जब हम देखेंगे तो यहां पर पिताजी के पिताजी कौन हो जाएंगे? दादाजी। कौन हो जाएंगे? दादाजी। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाता है, इसमें देखिए देव विष्णु से किस प्रकार संबंधित है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, विष्णु से देव का रिलेशन पूछा गया है, और जबकि यहां पर पूछा गया व्हाट इज द विष्णु ऑफ देव, मतलब विष्णु का रिलेशन। तो हिंदी में थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा, एक्चुअल में ये पूछा ये जाना है कि विष्णु, ठीक है, विष्णु देव से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, विष्णु देव से किस प्रकार संबंधित है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर अगर हम बात करेंगे तो बेटे का बेटा, बेटे का बेटा क्या हो जाएगा? पोता। क्या हो जाएगा? पोता। मतलब अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन। क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन। इतनी सी बात समझ में आ गई? ग्रैंडसन। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, यहां पर यह पूछा जाना है विष्णु देव से किस प्रकार संबंधित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन को,
इसमें कहा गया है कि ध्यान से देखिएगा, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेज, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बॉय, एक लड़की ने कहा ही इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स। मैंने कहा ना, हमेशा एक चीज आपको यहां से डिनोट करनी है। सबसे पहले क्या देखना है, माय, या फिर इसमें दे रखा होगा एक परिचय मेरी मां, जैसे ये दे रखा है ना मेरी मां, तो यहां से पहले आपको डिनोट करना है। अब इसमें कहा गया ना, एक फीमेल है जिसमें एक गर्ल दे रखी है, गर्ल ने कहा है कि माय मदर, मतलब इसकी माता श्री, मतलब इसकी मां हो गई, माय मदर्स ब्रदर, के भाई हो गया। उसके बाद देखिए माय मदर्स ब्रदर्स, अब यहां दे रखा है ही इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माय मदर्स ब्रदर्स। अब देखिए ब्रदर ये हो गया, और इसकी बहन, इसकी माता श्री खुद हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसकी मदर खुद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगी। और इट मे बी पॉसिबल कि दूसरा कोई रिलेशन हो, दूसरी कोई बहन हो, लेकिन अभी कंसीडर क्या करेंगे हम, कौन हो जाएगी यहां पर सिस्टर, कौन हो जाएगी इसकी मदर। तो उस कंडीशन में क्या बोला गया, का बेटा, तो एक बेटा यहां पर निकल के आएगा सन, और ये सन कौन है, ठीक है, ये सन यही बॉय है। ये सन कौन है, ये जो बॉय के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, बॉय के बारे में बात हो रही है। अब देखिए यहां पर ये भी केस बन सकता है, और दूसरा केस मैंने आपको बताया ना कि गर्ल अगर हमने यहां पर लिया है तो गर्ल की मदर के भाई की बहन, हो सकता है दूसरी कोई बहन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। का बेटा, तो यहां पर भी क्या हो सकता है, सन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, बॉय। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे ही वहां पर घुमा देता है, कई बार फंस जाता है। अब उसमें पूछा गया हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल, तो बॉय का रिलेशन पूछा गया है, किसका रिलेशन पूछा गया है, बॉय का रिलेशन पूछा गया है किसके साथ, गर्ल के साथ। तो दोनों अगर हम कंडीशन में देखेंगे, अगर रियलिटी में देखा जाए तो क्या निकल के आ रहा है, यहां पर इस तरह से देखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सन, सॉरी क्या निकल के आ जाएगा, भाई, क्योंकि ये इसका बेटा है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा, भाई। और अगर हम यहां पर रिलेशन देखेंगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा, ये कजिन, क्या निकल के आएगा, कजिन। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहां ब्रदर कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, तो यहां पर आंसर क्या निकल के आएगा, कजिन, क्या निकल के आएगा, कजिन। तो कजिन कहीं दे रखा है आंसर में, अगर हम बात करेंगे ये दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा हिंदी में एक लड़के की ओर इशारा करते, तो लड़का ये बॉय हो गया, परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, लड़की मतलब इसने कहा कि वह ये मेरी मां के भाई की बहन, अब हो सकता है ये हो कि बहन का बेटा है, तो उस कंडीशन में ये इस कंडीशन में भाई बनना चाहिए था, लेकिन कहीं पर भी हमें भाई नहीं दे रखा है। तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकता है कि इस लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरी मां के भाई की बहन, हो सकता है इसकी दो बहनों का लड़का है, तो कजिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कजिन। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, कजिन। इतनी सी बात समझ में आ गई, उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, कजिन। तो मैं ये दो चीजें आपको इस तरह से रिलेट करते हुए चल रहा हूं कि आपको कभी कोई अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो उस कंडीशन में आपको कोई परेशानी ना हो, आप इजीली आंसर बता सकते हो। आप ये दिमाग में मत लाइएगा कि कजिन भी आ जाए और भाई आ जाए, नहीं आता है ऐसा। कोई वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला एक ही आंसर देता है, अगर ऐसे देगा तो आइदर और का केस लगा देगा, क्या लगा देगा, आइदर और का केस। मेनली हमें ये देखना था, लेकिन इस कंडीशन में हमें आंसर नहीं निकला तो मिला, तो हम किस कंडीशन में पहुंच गए, इस कंडीशन में पहुंच गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हमारे सामने है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ गर्ल सेड, एक मैन की ओर इशारा करते हैं एक लड़की ने कहा। मैंने कहा ना वर्ड कौन सा देखना है आपको, ठीक है, माय वर्ड देखना है। इसमें बोला गया है, ठीक है, ही इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माय मदर, मतलब लड़की की मदर, माय मदर्स फादर के पिता। अब यहां बोला गया ही इज द सन ऑफ द सिस्टर। अब ध्यान से देखिए, इनके पिता की बहन का बेटा। अब ये दोनों आपस में कजिन हो रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कजिन हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में पूछा गया हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू गर्ल, तो इस व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे तो क्या रिश्ता है किसके साथ, लड़की के साथ। तो स्वाभाविक सी बात है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर मामा वाला रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि
डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारी मम्मी के डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली भाई दे रखा हो, रियल भाई दे रखा हो, तो वो भी मामा कहलाते हैं। और कजिन वाला रिश्ता हो किसी के साथ में, तो वो भी क्या कहलाते हैं, मामा। और मामा इस कंडीशन में क्या कहलाएंगे, अंकल। क्या हो जाएगा बेटा, अंकल। तो किसका रिलेशन पूछा गया है, तो वह आदमी उस लड़की से कैसे संबंधित है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, एक आदमी का परिचय कराते हुए, एक आदमी का परिचय कराते हुए, अब आदमी ये है, ठीक है, अभी हमने यही मान लिया इस साइड में। परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरी मां। तो ये जो आदमी है, सपोज करते हैं यहां, वह मेरी मां के पिता, मतलब अब ध्यान से देखिए, लड़की की मां के पिता की बहन का बेटा है, तो ये ऑलरेडी यहां पर आपस में कजिन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और ये मेल है, तो लड़की का ये क्या लगेगा, मामा। क्या लगेगा, मामा। या फिर अगर हम बात करने वाले हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंकल। क्या हो जाएगा, अंकल। आजकल जो वर्ड आ रहे हैं वो मोस्टली इंग्लिश में ही आते हैं, तो आप याद रखिएगा। यहां जैसे अंकल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मामा। हालांकि अंकल चाचा को बोला जाता है। अगर ये ऐसे लिखा होता है कि मैटरनल अंकल, क्या लिखा होता है, मैटरनल अंकल, तो चीजें और आसान हो जाती, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि रिलेशन को आप इसका इस प्रकार से देख के चलेंगे कि जिस तरह की परिस्थिति होगी उस प्रकार से आप आंसर वहां पर लगा सकें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में और दे रखा है, ठीक है। इसमें कहा गया इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अमर सेज, एक बॉय की ओर इशारा करती है। एक बॉय हो गया, अमर ने कहा, किसने कहा, अमर। तो अमर यहां पर ले लेंगे हम, ठीक है। ही इज द सन ऑफ द ओनली, देखिए एक वर्ड आ गया यहां पर, ओनली। इसी वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लियर कर देता है कि फैमिली में एक फीमेल है या दो फीमेल है, या एक मेल है या दो मेल है, ठीक है। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर। अब यहां पर इसे थोड़ा सा नीचे से देखेंगे, यहां पर बना लेते हैं। ये अमर हो गया, ये कौन हो गया, अमर। अब बोला गया है कि अमर ने कहा माई मैटरनल ग्रैंड मदर, माई मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब मम्मी की मम्मी, मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई, माय मैटरनल ग्रैंड मदर। अब कहा गया ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर। अब ओनली डॉटर ही हो गई कि नहीं हो गई, ओनली डॉटर। तो ये जो सन है वो कौन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें कौन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां पर बात करें अमर, या फिर अगर हम दूसरी बात करने वाले हैं, अमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कोई और। अब चूंकि अमर के लिए ओनली कंडीशन नहीं लगी है, ओनली कंडीशन किसके लिए लगी है, मदर के लिए। अमर ने कहा, जैसे यहां पर बोला गया है एक बॉय, एक बॉय हो गया, इस बॉय की ओर इशारा करते हुए, इस बॉय की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, अमर ने कहा कि ये जो लड़का है वो मेरी मम्मी, इसकी मम्मी की मम्मी मतलब ग्रैंड मदर। अगर यहां पर बोला गया है ना, ठीक है, यहां पर क्या, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, मम्मी की मम्मी, मैटरनल ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी। तो इसकी अमर की ही मम्मी हुई, का क्या है वो, सन है। अब यहां सन दे रखा है, ओनली सन तो नहीं दे रखा ना। अगर ओनली सन दे रखा होता तो कौन हो जाता, अमर। कौन हो जाता, अमर। केवल सन दे रखा है तो डेट्स मींस अमर भी हो सकता है, और हो सकता है कोई दूसरा लड़का और भी हो, इनका कोई दूसरा लड़का और भी हो। अगर दूसरा लड़का होता है तो इनके बीच में भाई भाई का रिलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई भाई का रिलेशन। तो यदि आंसर हिमसेल्फ दे रखा होता तो ठीक है, अमर ही हो जाता। लेकिन यहां पर क्या आंसर दे रखा है, वाई। क्या दे रखा है, वाई। क्या दे रखा है, ब्रदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ब्रदर। थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये, जहां पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट फंस जाता है, तो वही कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर रहा हूं ऐसे क्वेश्चन लाके। क्योंकि वो डायरेक्टली 90% क्वेश्चन में वो डिक्लेयर ही नहीं करता ओनली या फिर केवल सन, मतलब उसमें जो ओनली की कंडीशन डिसाइड करनी चाहिए वो 90% क्वेश्चन में आपको मिलेगी ही नहीं। बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको ओनली की कंडीशन या डिफाइन कर दे कि केवल एक लड़का है या एक लड़की है, ठीक है। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निसाज फादर ब्रदर इन लॉ इज द ब्रदर ऑफ नेहा। अब देखिए निसा के जो फादर हैं, निसा यहां होगी, निसा के जो फादर है, निसाज फादर, ठीक है, निसा के जो पिता हैं, निसा के पिता का ब्रदर इन लॉ, का ब्रदर इन लॉ। अब पिता का ब्रदर इन लॉ दैट्स मींस पिता की बहन का पति, एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, निसा के पिता की पत्नी मतलब निसा की मम्मी का भाई, ये भी हो सकता है कि नहीं,
बहन का हस्बैंड भी हो सकता है, और यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो बहन का हस्बैंड भी हो सकता है और पत्नी का भाई भी हो सकता है। और क्या हो सकता है यहां पर? पत्नी का भाई भी हो सकता है। ये दोनों परिस्थितियां पॉसिबल हैं। अभी का भाई निशा नेहा से कैसे संबंधित है? अब देखिए यहां पर बोला गया है निशा के पिता का ब्रदर इन लॉ नेहा का भाई है। अब नेहा का भाई है, किसका भाई है? नेहा का भाई है। तो नेहा का भाई है, हो सकता है नेहा ये हो और हो सकता है नेहा ये हो, यही है ना, नेहा का भाई है। अब इसमें पूछा गया है तो निशा नेहा से कैसे संबंधित है? तो निशा नेहा से कैसे संबंधित है? अब देखिए निशा का पूछा गया है और किससे पूछा गया है? नेहा से कैसे संबंधित है। दो परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं यहां पर कि या तो निशा क्या हो जाएगी? बेटी, अगर इस रिश्ते से देखेंगे, और इस रिश्ते से देखेंगे तो भाई की बेटी, ठीक है, भाई की बेटी। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ना रिलेशन तो जेंडर तो क्लियर नहीं था, लेकिन नेम के आधार पर आइदर और की कंडीशन नहीं दे रखी, तो नेम के आधार पर हमने यहां पर क्या मान लिया? ये कौन है? फीमेल। अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि भाई की बेटी, तो क्या हो जाएगी? भाई की बेटी क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है कि भाई की बेटी की अगर बात आएगी तो क्या हो जाएगी? भतीजी। क्या हो जाएगी? भतीजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी। तो यहां से भी देखना पड़ेगा, यहां से भी देखना पड़ेगा। अगर जैसे यहां पर डायरेक्ट दे रखा होता है डॉटर, तो उस कंडीशन में ये भी पॉसिबिलिटी बनने के पूरे चांसेस थे। और अगर यहां ऑप्शन में आ जाता, जैसे एक ऑप्शन और वो आपके सामने ऐड कर देता है, ई वाला ऑप्शन, ठीक है, जिसमें बोलता है या तो भतीजी या बेटी, ठीक है। मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे आइदर नीस और डॉटर, तो फिर आपको इस आंसर को मार्क करना होता। फिर आप कौन सा आंसर लगाते? ये आंसर लगाते। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई? या तो भतीजी या फिर बेटी, तो उस कंडीशन में आप कौन सा आंसर लगाते? ये। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है, ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, और किसने कहा है? एक आदमी ने कहा है। एक आदमी ने कहा उसकी बहन के पिता, मतलब इस व्यक्ति की बहन, इसकी बहन मतलब ये, के पिता मतलब ये, उसकी बहन के पिता। अब व्यक्ति बोल रहा है मेरी पत्नी के अंकल हैं, मेरी पत्नी के अंकल हैं। ध्यान से सुनिए, मेरी पत्नी मतलब यहां पर इनकी बहन की बेटी, ठीक है, इनकी बहन की बेटी किसकी पत्नी हुई? किसकी पत्नी हुई? अगर हम बात करने वाले हैं उस पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ मैन, किसकी? या एक व्यक्ति की ओर इशारा करते एक आदमी, जो आदमी बोल रहा है उसकी पत्नी हुई कि नहीं? ठीक है, उसकी क्या हुई? पत्नी हुई। तो उस कंडीशन में क्या पूछा गया है? तो वह व्यक्ति उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो वह व्यक्ति उस आदमी से कैसे संबंधित है? एक तो परिस्थिति ये बन सकती है, और दूसरी परिस्थिति और कैसी बन सकती है? ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा करते हुए किसने कहा? एक आदमी ने कहा, ठीक, एक आदमी ने कहा उसकी बहन, इसकी बहन के पिता। अब आदमी कहता है मेरी पत्नी के अंकल हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरी पत्नी के अंकल हैं। तो यहां पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि मेरी पत्नी के अंकल हैं कि इनकी धर्मपत्नी हो, इनकी क्या हो? धर्मपत्नी हो, और उनकी कोई बहन हो, ठीक है, और ये यहां पर उनकी संतान जो है वो पत्नी हो जाएगी आदमी की, और ये कौन हो जाएगा? आदमी, ठीक है। तो उस कंडीशन में पूछा गया है, तो बताइए, ठीक है, तो वह व्यक्ति उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो दोनों साइड से अगर इन लॉ का रिलेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इन लॉ का रिलेशन यहां से भी दिखाई दे रहा है, और इन लॉ का रिलेशन आपको यहां से भी दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या आंसर हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। मतलब कहीं ना कहीं ये आदमी क्या लग रहा है? क्या होगा? इस व्यक्ति का साला। क्या हो जाएगा? साला। यहां तक समझ में आ गया? तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? इस आदमी का क्या हो जाएगा? साला। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ब्रदर इन लॉ। क्या आंसर आ जाएगा?
ब्रदर इन लॉ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि सेम जनरेशन हमें दिखाई दे रही। क्या दिखाई दे रही दोनों में? सेम जनरेशन। मोस्टली आप इसको फॉलो करेंगे, लेकिन मैं आपको हर केस को लेके चल रहा हूं। जब तक ओनली की कंडीशन नहीं लगी हो तब तक सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, आप हालांकि पहले यही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक लड़की का परिचय कराते हुए अंजलि कहती है। कौन कहती है? अंजलि कहती है। एक लड़की है, ठीक है, जिसका परिचय कराते हुए अंजलि कहती है वह मेरी मां। पहले तो यहां से देखिए, अंजलि हो गई, अंजलि की मां, वह मेरी मां के बेटे, अंजलि का भाई हो गया, के बेटे मतलब अंजलि का भाई होगा, के बेटे की एकमात्र बहन, वापस कौन आ गई? अंजलि की एकमात्र बहन अंजलि, ठीक है, की बेटी है। की बेटी मतलब ये लड़की हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, ये क्या हो जाएगी? लड़की। यहां पर दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये क्या हो गई है? लड़की की बेटी है। अब ध्यान से देखिए, अंजलि ने इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लड़की है वो मेरी मां के बेटे की एकमात्र बहन, यहां पर दे रखा है ना कि एकमात्र बहन, यहां पर ये कंडीशन आपको दिख रही है ना ओनली वाली, तो ये क्लियर हो गया था कि अंजलि इसकी बहन है। कि एकमात्र बहन की क्या है? बेटी है। की बेटी, तो लड़की यहां आ गई कि नहीं आ गई? अब उस कंडीशन में पूछा गया है वह लड़की अंजलि से कैसे संबंधित है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़की है तो डॉटर होगी। क्या होगी? डॉटर, मतलब क्या हो जाएगा? बेटी। आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बेटी। एक लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन, इनडायरेक्ट रिलेशन वाला क्वेश्चन एक और बचा है, उसके बाद हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पर आएंगे और डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पर आएंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कहा गया है, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है। किसका परिचय कराते हुए कहता है? एक लड़की का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है। यहां हमने एक लड़की ले ली, इसका परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी अलग से ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, आदमी ने कहा या आदमी कहता है वह मेरी पत्नी। सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आदमी, यहां की पत्नी, आदमी की पत्नी, मेरी पत्नी, मैंने कहा ना पहले ये वर्ड देखना है। वह मेरी पत्नी की बेटी, की बेटी मतलब ये हो गई की बेटी, ठीक है, की बेटी की बेटी है, की बेटी इसकी भी बेटी है। क्या है? इसकी भी बेटी है। ठीक है, कौन? ये जो लड़की है, ये जो लड़की है इसकी बात करें हम, तो ये लड़की यहां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है, अब क्या पूछा? वह आदमी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो ये आदमी हो गया। तो इस कंडीशन में सिंपल सा कौन सा रिश्ता निकल के आ रहा है? नाना। क्या निकल के आ रहा है? मैटरनल ग्रैंडफादर। क्या निकल के आ रहा है? मैटरनल ग्रैंडफादर। तो देखिए एक वर्ड दे रखा है ना, मैटरनल ग्रैंडफादर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल ग्रैंडफादर। समझ में आ गया ये आपको? एक बार फिर से देख लेते हैं, इंग्लिश में बता देता हूं आपको। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अगल अ मैन सेड, एक लड़की की ओर इशारा करते एक आदमी ने कहा, ठीक है, सी इज द डॉटर ऑफ माय वाइफ, मतलब इसकी पत्नी की बेटी है। कौन? वो जो गर्ल दे रखा है। ठीक है, तो अब ये तो मेल है, तो उस कंडीशन में मम्मी, यहां पर मम्मी के पिता कौन लगे? इसके मैटरनल ग्रैंडफादर लगे कि नहीं लगे? तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब नाना की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? नाना की बात हो रही है। समझ में आ गया? इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पर आगे बढ़ने वाले हैं जो थोड़े से डायरेक्ट रिलेशन, मतलब डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है, तो उसके कंडीशन में आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, अगर हम यहां पर बात करें इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो बोला गया है, ठीक, ये ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। एक्स जो है, ठीक है, एक्स जो है वो हस्बैंड है वाई का, ठीक, और W इज द डॉटर ऑफ एक्स। ये शायद क्वेश्चन हम पहला कर चुके हैं। W इज द डॉटर ऑफ एक्स, तो W किसकी डॉटर है? एक्स की। उसके बाद बोला गया है Z इज द हस्बैंड ऑफ W। Z जो है
वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? डब्लू का। उसके बाद बोला गया एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एन किसकी डॉटर है? जेड की, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, एन का रिलेशन वाई के साथ, तो एन का रिलेशन वाई के साथ तो क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर, ठीक है। आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था एक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये कौन से बेस्ड क्वेश्चन है? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको हिंदी में इसका मतलब लिख लेता हूं, ठीक है। a प्लस बी का मतलब है, ठीक है, a b का भाई है, ठीक है। और यहां पर क्या है? a b की बहन है, ठीक है। और यहां पर जो दे रखा है वो ये दे रखा है a b का पिता है, ठीक। अब हमसे जो पूछा गया है इनमें से C सन है M का, C M का बेटा है, हमसे ये पूछा है। C M का बेटा है, हमें ये बताना है यहां पर C किसका बेटा है? M का बेटा है। तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज, कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे अगर कोई भी ग्रैंडफादर का रिलेशन पूछा जाए तो यह बात तय है कि ग्रैंडफादर होने के लिए सबसे पहले उसे फादर बनना पड़ेगा, और फादर के बाद जो उसकी संतान होगी उसको भी फादर बनना पड़ेगा, या मतलब जो उसकी संतान होगी उसको या तो मदर या फादर बनना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं 3 जनरेशन के साथ में, मतलब अगर हम बात करें 3 जनरेशन होगी तो 2 फादर का होना कंपलसरी है। उस कंडीशन में ग्रैंडफादर के लिए जो इक्वेशन है उसके बीच में कितने फादर का होना कंपलसरी है? 2 फादर का होना कंपलसरी है। ऐसे ही जब ग्रैंड डॉटर की बात आएगी तो 2 डॉटर का या 2, एक सन और एक डॉटर का होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे बेटे की बेटी तो उस कंडीशन में ग्रैंड डॉटर बन जाएगी, बेटी की बेटी उस कंडीशन में ग्रैंड डॉटर बन जाएगी। जैसे कभी भी अंकल की बात आती है तो अंकल होने के लिए सबसे पहले ब्रदर होना बहुत जरूरी है। अगर वो किसी का भाई है तब किसी का अंकल बन पाएगा, अगर वो किसी का भाई नहीं है तो अंकल मतलब नहीं बनेगा उस कंडीशन में। या तो नॉर्मल मतलब डायरेक्ट भाई हो या कजिन ब्रदर हो तब भी वो अंकल बन जाएगा। अब देखिए यहां पर जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया सी एम का बेटा है। तो कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि सी के साथ में जो भी रिलेशन दे रखा हो वो मेल वाला दे रखा हो। कौन सा दे रखा हो? मेल वाला दे रखा हो। जैसे यहां पर प्लस इंडिकेट कर रहा है सी ब्रदर है एफ का, ठीक है। यहां पर भी प्लस इंडिकेट कर रहा है सी ब्रदर है किसका? सी ब्रदर है एन का। यहां सी का कोई भी जेंडर क्लियर नहीं है। यहां क्या सी का कोई जेंडर क्लियर है? नहीं। तो ये तो इक्वेशन से ही बाहर हो जाएगा। जेंडर भी तो क्लियर होना चाहिए ना। एम का जेंडर क्या है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन यहां पर किसका जेंडर होना चाहिए क्लियर? सी का जेंडर यहां पर क्लियर होना ही चाहिए। तो उस कंडीशन में सी का जेंडर क्लियर होना चाहिए। क्या यहां से क्लियर हो रहा है? नहीं। तो ये तो ऑप्शन से ही बाहर हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर सी प्लस, यहां से भी प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लस ब्रदर को इंडिकेट कर रहा है। इसके भी चांसेस पूरे के पूरे बन जाएंगे। अब मैंने कहा ना बेटा होना बहुत जरूरी है। तो बेटा मतलब यहां पर बेटे की बात की गई है तो ये जो है वो सी जनरेशन में छोटा होना चाहिए। सी किसके मुकाबले? एम के मुकाबले जनरेशन में क्या होना चाहिए? छोटा। अब यहां पर देखिएगा माइनस किसको इंडिकेट करता है? सिस्टर को। एम सिस्टर हो गई एन की। अगर एम एन की सिस्टर हो गई है तो उस कंडीशन में क्या आपको लगता है कि यहां पर बेटे का रिलेशन निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। यहां पर देखिए एम यहां पर जो दे रखा है एम जो है वो सिस्टर है किसकी? एन की। और एन इनटू किसको इंडिकेट कर रहा है? ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब ये किसका पिता है? सी का। चूंकि ये सिस्टर हो गई, क्योंकि बेटा होने के लिए कहीं ना कहीं इसको मदर या यहां पर एम को फादर होना जरूरी है कि नहीं है? तो तब तो सी बेटा हो पाएगा, मतलब इसकी शादी होना जरूरी है और इनकी संतान होना भी जरूरी है। अब यहां पर देखिए एम यहां पर है, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है ना कि यहां पर एम इंटू दे रखा है, प्लस दे रखा है। प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्रदर को। तो आपको केवल सी से एम का रिलेशन है तो केवल इतनी ही इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो ही हम अब तक जाएंगे, अदरवाइज अब तक नहीं जाएंगे। तो यहां पर क्या दे रखा है? सी किसका मतलब सी भाई हो गया किसका? एन का। तो यहां दे रखा है ना ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो सी भाई हो गया एन का। और एन इंटू किसको इंडिकेट कर रहा है? ए इज द फादर ऑफ बी। तो यहां पर देखिए फादर वाला रिलेशन है तो एन बड़ा है,
n बड़ा है मतलब छोटा कौन हो गया m, तो ये भी रिलेशन निकल सकता है क्या? नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकल सकता है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए मैंने आपको बताया ना कि m को मदर या फादर होना बहुत जरूरी है, और यहां पर इनटू का साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? फादर को। तो यहां पर m किसका पिता हो जाएगा? n का। और n माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है? सिस्टर को। n किसकी बहन हो जाएगी? n अगर हम बात करने वाले हैं तो किसकी बहन हो जाएगी? c की। n किसकी बहन हो जाएगी? c की। अगर n c की बहन हो गई और ये प्लस किसको, अब देखिए f की भी जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा ना, क्योंकि यहां से c का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है, अब किसकी जरूरत है? f की। तो प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्रदर को। मतलब c किसका भाई हो जाएगा? f का। तो c किसका भाई हो गया? f का। उस कंडीशन में c m का बेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? c किसका बेटा हो जाएगा? m का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 4। कभी भी ऐसी भी कंडीशन बनी, एक आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जब इक्वेशन या ऑप्शन से आपको आंसर निकालना हो और आपके पास में कुछ ऑप्शन हो जिनमें से ही कोई आंसर है, तो हमेशा लास्ट से सॉल्व करिएगा। क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर चांसेस जो होते हैं, मैं हर बार की नहीं बोल रहा हूं, अधिकतर चांस ये होते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होता है वो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड में कम आंसर रखता है, लास्ट में जाना रखता है, जिससे बच्चा अगर स्टार्टिंग से सॉल्व करता है तो उसका टाइम बर्बाद हो, आंसर तो निकल आएगा लेकिन टाइम बर्बाद हो। देखो हमने आंसर निकाला कि नहीं निकाला, लेकिन हमने इक्वेशन फर्स्ट को भी सॉल्व करना पड़ गया, सेकंड को भी सॉल्व करना पड़ गया, तब जाकर हम फोर्थ पर आए। अगर यही फोर्थ से हमने निकाला होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ये कुछ तरीके होते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन जो दे रखा है, ठीक है, यहां पर कहा गया है P Q का भाई है, ठीक है, और यहां पर बोला गया है P Q की माता है, ठीक, और यहां पर बोला गया है P Q की बेटी है। ठीक, ध्यान से देखिए, इक्वेशन हमारे सामने गिवन है, हु इज द फादर ऑफ इन, मतलब इनके बीच में फादर कौन है, इन सभी के बीच में पूछा गया कौन फादर है। ठीक है, ये पूछा गया है। देखिए अब यहां हैज किसको इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्ट इक्वेशन इससे सॉल्व करना ही पड़ेगा। P इज द मदर ऑफ Q, तो मतलब A किसकी मदर हो गई? B की। अब ये तो फादर है, वो हुआ नहीं। उसके बाद डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है? P इज द ब्रदर ऑफ Q, मतलब यहां B किसका भाई है? B किसका भाई है? C का। स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है? स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है? P इज द डॉटर ऑफ Q। अब देखिए मतलब C डॉटर हो गई, किसकी डॉटर हो गई? D की। अब ये दोनों संतान है ना एक ही, और ये दोनों संतान है D की, तो इनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में D फादर निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो D क्या हो जाएगा? फादर। तो यहां पर फादर कौन होगा? D। कौन हो जाएगा फादर? D। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है। देखिए इसमें इक्वेशन दे रखी है, इसे समझ लीजिए पहले। इक्वेशन में दे रखा है M N की बहन है, ठीक, इसमें कहा गया M N का पिता है, इसमें दे रखा है M N की माता है, ठीक है, और उसके बाद बोला गया M N का भाई है, ठीक, आगे दे रखा है M N का बेटा है, उसके बाद दे रखा है M N की बेटी है, M N की बेटी है, ठीक है, और नेक्स्ट वन दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर दे रखा है M, ठीक है, N का पति है, ठीक। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी सबको, ठीक। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में।
जो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, इसमें हमसे पूछा गया है कि एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ एल। एफ किसका ग्रैंडफादर है? एल का। सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये देखना है कि जेंडर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जेंडर क्लियर हो रहा है तब तो हम उस पर जाएंगे, अदरवाइज उसे हम लास्ट ऑप्शन के लिए रखेंगे। जैसे एफ यहां इक्वल के साथ है, एफ इक्वल के साथ है, एफ इक्वल के साथ है, तो इक्वल वाली कंडीशन किसके लिए? इक्वल वाली कंडीशन है एम इज द फादर ऑफ एन। एम किसका फादर है? एन का। अब एम एन का फादर है, इसका मतलब ये जो है, ध्यान से देखिए, टी जो है वो फादर हो गया एफ का, टी जो है वो फादर हो गया एफ का, और टी जो है वो फादर हो गया किसका? एफ का। तो ये चांसेस कम है, हो सकता है किसी प्रकार घूम के बन जाए, लेकिन इसके चांसेस अब ना के बराबर हो गए। ऑप्शन हमारे पास क्या बचा रह गया? केवल और केवल सी। अब चूंकि नन ऑफ दीज है तो इसे चेक तो करना पड़ जाएगा। और यहां पर इनटू किसको इंडिकेट कर रहा है? अब ये देख लेते हैं, इनटू की कंडीशन किसको इंडिकेट कर रही है? तो यहां पर एम इज द ब्रदर ऑफ एन। अब देखिए ये कंडीशन जो हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, अब तो चांसेस ये भी बन गए हैं कि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन जा सकता है, क्योंकि एफ जो है वो ब्रदर हो गया, किसका ब्रदर हो गया? एम का। एम का ब्रदर हो गया। और उसके बाद प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लस की अगर हम बात करेंगे तो ये प्लस जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? यहां पर एम इज द सिस्टर ऑफ एन। मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर जो प्लस इंडिकेट कर रहा है वो एम सिस्टर हो गई, किसकी सिस्टर हो गई? एन की। और उसके बाद डिवाइडेशन का साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? मतलब भाग अगर हम देखना है चाहे तो एम इज द सन ऑफ एन, मतलब ये जो है वो एन सन हो गया। एन सन हो गया, किसका सन हो गया? पी का। और एट द एट किसको इंडिकेट कर रहा है? एट द एट मतलब एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। एम किसका हस्बैंड है? एन का। तो एम किसका हस्बैंड है? एम का। मतलब पी जो है वो हस्बैंड हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा? हस्बैंड। किसका हस्बैंड हो जाएगा? क्यू का। क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर क्यू का हस्बैंड हो जाएगा। इसके चांस पूरे के पूरे नन ऑफ दीज बन चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि वाकई में नन ऑफ दीज आंसर है कि नहीं है। अब यहां पर ये हस्बैंड हो गया तो ये वाइफ हो गई। उसके बाद माइनस और इनटू, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है? माइनस जो इंडिकेट कर रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? अगर हम बात करने वाले मदर को, किसको इंडिकेट कर रहा है? मदर को। पहले हम लिख लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। माइनस का मतलब है मदर, ठीक है। और उसके बाद प्लस और इक्वल का मतलब, प्लस का मतलब सिस्टर, इक्वल का मतलब फादर। प्लस का मतलब सिस्टर और इक्वल का मतलब फादर। प्लस मतलब सिस्टर, ठीक है, इक्वल मतलब फादर। ये हो गए, ठीक। और आगे क्या दे रखा है? ठीक, माइनस हो ही चुका है। इनटू मतलब ब्रदर, और डिवाइडेशन का साइन मतलब सन। डिवाइड मतलब क्या होता है? सन, और इनटू मतलब ब्रदर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डॉलर मतलब डॉटर, और एट द रेट मतलब हस्बैंड। एट द रेट मतलब हस्बैंड, और डॉलर मतलब डॉटर, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर देखिए क्यू तक पहुंच गए। माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट किसको कर रहा है? मदर को। मतलब यहां पर सिंपल सी बात है कि क्यू मदर हो गई जे की। कहीं से आपको फादर ये समझ में आ रहा है जो ग्रैंड फादर बन पाएगा? कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कैंसिल कर सकते हैं। वैसे यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर लास्ट की ही अगर डिजिट आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यू का तो जेंडर यहां पर क्लियर ही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए कैसे। जे माइनस की बात करेंगे, जे माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है? मदर को। मतलब जे मदर हो गई किसकी? टी की। और उस कंडीशन में अगर हम बात करने वाले हैं तो इक्वल किसको इंडिकेट कर रहा है? फादर को। मतलब टी पिता हो गया किसका? एफ का। टी किसका पिता हो गया? एफ का। एफ को एफ कहीं से ग्रैंडफादर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कहीं से दिख रहा है? एफ का तो जेंडर ही क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो कहानी है वो पूरी की तरह कैंसिल है। अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन कहीं जा ही नहीं रहा है। यहां पर अगर हम देखेंगे इंटू, इंटू किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्रदर को। मतलब जे भाई हो गया किसका? टी का। और टी पिता हो गया किसका? एफ का। तब भी हमें ये कहीं से भी अब जो रिलेशन बनेंगे वो सब जे के साथ बनेंगे ना, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी। तो मैंने कहा ना पहले किसका जेंडर देखना जरूरी है? पहले सबसे पहले आपको जेंडर किसका देखना जरूरी है? एफ का। और यहां से एफ का जेंडर ही क्लियर नहीं हो रहा है। एफ का कहीं ना कहीं फादर बनना चाहिए, ये हमने देखा। और यहां पर एफ इंटू में क्या हो गया? ब्रदर हो गया। जबकि एफ को होना क्या चाहिए? फादर, क्योंकि ग्रैंडफादर की बात आई है। जब अंकल की बात आती है तब ब्रदर होना कंपलसरी है, और जब ग्रैंडफादर की बात आती है तो फादर होना कंपलसरी है।
यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 15 दे रखा है उसमें कहा गया है, ठीक है, इसी प्रकार से है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू जी अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस। मतलब जो सीक्वेंस दे रखा है, इनटू हमें पता है ब्रदर को इंडिकेट कर रहा था, एन किसका भाई है? जी का। इनटू आप देखेंगे तो इनटू किसको इंडिकेट कर रहा था? इनटू ब्रदर को इंडिकेट कर रहा था। और यहां पर जो दे रखा है प्लस, अब प्लस की बात करेंगे तो प्लस किसको इंडिकेट कर रहा था? सिस्टर को। प्लस मतलब ये जी किसकी बहन हो गई? ठीक है, जी किसकी बहन हो गई? पी की। ठीक, अब डिवाइडेशन का साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? सन को, मतलब सन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये बेटा हो गया, किसका बेटा हो गया? टी का। और टी किसका बेटा हो गया? आर का। हो गया कि नहीं हो गया? टी किसका बेटा हो गया? आर का। अब उसके बाद देखिएगा एट द रेट किसको इंडिकेट कर रहा है? एट द रेट किसको इंडिकेट कर रहा है? तो एट द रेट की अगर हम बात करने वाले हैं तो एट द रेट इंडिकेट कर रहा है हस्बैंड को। मतलब ये जो है वो आर किसका हस्बैंड है? के का। तो के क्या हो जाएगी? वाइफ। पूछा गया है कि जी जो है आर जो है वो जी से कैसे संबंधित है? तो आर क्या हो जाएगा? आर जो हो जाएगा वो पिता का पिता, मतलब ग्रैंडफादर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर। यहां तक समझ में आ गया? तो आर मतलब आर, पूछा क्या गया? आर जी से कैसे संबंधित है? आर जी से कैसे संबंधित है? ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारे सामने एक डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है, उसको समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है, वाई हैज अ सन एंड अ डॉटर। ठीक है, हिंदी में आपको लिख देता हूं, क्या बोल रहा है? वाई की एक बेटी है और एक बेटा है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है टी इज द मदर ऑफ जे। टी जे की मां है। ठीक है, आगे बोला गया वाई इज द फादर ऑफ यू। वाई यू का पिता है। ठीक है, आगे बोला गया है यू इज द डॉटर ऑफ टी। यू टी की बेटी है। ठीक है, आगे जो बोला गया है, ठीक है, यहां पर बोला गया क्यू डी का बेटा है। क्यू डी का बेटा है। ठीक है, और जो बोला गया टी डी की बहन है। टी डी की बहन है। और नेक्स्ट वन जो बोला गया है हु इज मैरिड टू पी। अब इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसके बाद बोला गया है, ठीक है, हु इज मैरिड टू पी, मतलब हु किसके लिए? डी के लिए। तो डी की शादी पी से हुई है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर जो बोला गया, अब इक्वेशन को बनाते हैं कि बाय हैज अ सन एंड डॉटर। वाई का एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है, आगे बोला गया है P इज द सन ऑफ M। P किसका सन है? M। एंड T इज द मदर ऑफ J। Y इज फादर ऑफ U। Y किसका फादर है? U का। एंड U इज द डॉटर ऑफ T। अब U यहां आ जाएगी ना, यहां से देखिए U इज द डॉटर ऑफ T। U यहां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? U डॉटर है T की। अगर U डॉटर T की है तो इसका मतलब T यहां आना चाहिए, इनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। और यहां पर जो दे रखा है Y इज द फादर ऑफ U, और Y किसका पिता है? U का। अगर ये पिता हो गया तो ये कौन होगी? माता। ये कौन होगी? माता। राहुल डॉक्टर शर्मा का बेटा है, लेकिन डॉक्टर शर्मा राहुल के पिता नहीं है, तो कौन हुई? माता जी। फिर डॉक्टर शर्मा कौन होगी? माता जी। तो यहां पर U जो है वो टी का बेटा है, लेकिन Y जो है वो टी के पिता हो गए, तो U माता हो गई कि नहीं आ गई यहां पर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन जो कंडीशन है, यहां तक समझ में आ गए। T इज द सिस्टर ऑफ D। अब चूंकि T इज द सिस्टर ऑफ D, इनकी एक बेटा और एक ही बेटी थी, तो T किसकी सिस्टर हो गई? D की। T D की सिस्टर हो गई, इसका मतलब D यहां आ जाएगा। और यहां पर ध्यान से देखिएगा P इज द सन ऑफ M। P किसका सन है? M का। एंड T इज द मदर ऑफ J। T किसकी मदर है? J की। अब T मदर J की हो गई तो J यहां आ जाएगा, क्योंकि इनका एक ही बेटा और एक ही बेटी है। आगे जो दे रखा है Y इज द फादर ऑफ U, ये हो गया था। एंड P इज द सन ऑफ M। अब M का अभी तो हम क्लियर नहीं है। P
एम का सन है, पी के बारे में कुछ नहीं दे रखा। टी इज द मदर ऑफ जे, टी किसकी मदर है? जे की। एंड वाई इज द फादर ऑफ यू, वाई किसका फादर है? यू का। उसके बाद देखिए डी की शादी किसके साथ हुई है? यहां से देखिएगा, टी इज द सिस्टर ऑफ डी एंड हु, डी मतलब कौन? हु मतलब कौन? डी। हु किसको इंडिकेट करता है? हमेशा सेकंड पर्सन को। एंड किसको इंडिकेट करता है? एंड किसको इंडिकेट करता है? हमेशा फर्स्ट पर्सन को। मतलब यहां एंड लगा था तो एंड किसको इंडिकेट कर रहा था? वाई को। यहां पर क्या लगा हुआ है? हु किसको इंडिकेट करेगा? हु किसको इंडिकेट करेगा? डी को। तो डी की शादी किससे हुई है? पी के साथ। और यहां दे रखा है पी इज द सन ऑफ एम, पी किसका बेटा है? एम का। तो एम यहां पर पी एम का बेटा हो गया, तो ये फिर ये बहू हो गई। ये कौन हो गई? बहू। उस कंडीशन में देखिए अभी हमारे पास एम का जेंडर क्लियर नहीं है, बाकी सारी चीजें बन चुकी है। कहीं से एम का जेंडर क्लियर हो रहा है? नहीं, एम का जेंडर क्लियर नहीं है, बाकी सबका जेंडर यहां पर क्लियर है। अब यहां पर बोला गया है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का रिलेशन टी के साथ। तो पी का रिलेशन ब्रदर इन लॉ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ, क्योंकि बहन का पति कौन हो गया? ब्रदर इन लॉ। हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, जे का रिलेशन किसके साथ? डी के साथ। जे का रिलेशन किसके साथ? डी के साथ। तो जे क्या हो जाएगा? जे का रिलेशन किसके साथ बोला गया है? डी के साथ। तो जे क्या हो जाएगा? अगर हम बात करने वाले हैं भतीजा हो जाएगा, क्योंकि बहन का बेटा भतीजा ही कहलाएगा ना, बहन का बेटा तो क्या कहलाएगा? भतीजा। अगर हम बात करने वाले हैं पी का रिलेशन पूछा गया है, सॉरी पी का पूछा गया है, पी का किसके साथ? टी के साथ। ये तो हो गया। अगर यहां पर जो पूछा गया है हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, जे का रिलेशन डी के साथ, ये जो इक्वेशन है जे का रिलेशन डी के साथ, तो ये भतीजा हुआ कि नहीं हुआ? जे क्या हो जाएगा? भतीजा। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? भतीजा मतलब नेफ्यू। क्या आ जाएगा? नेफ्यू। और यहां पूछा गया हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, तो क्यू का रिलेशन किससे पूछा गया है? एम से। क्यू का रिलेशन एम से पूछा गया है, ठीक है। और क्यू इज द सन ऑफ डी, सॉरी ये इक्वेशन लिखना भूल गए थे हम। क्यू किसका बेटा है? ठीक है, डी का। Q इज द सन ऑफ D। अब Q का रिलेशन M से पूछा गया, तो Q का रिलेशन M से। M का जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन Q का क्लियर है। अगर M का पूछा जाता कि M Q से क्या लगता है तो नहीं बता पाते, हो सकता है फिर उस कंडीशन में मतलब ग्रैंडफादर हो जाते या ग्रैंड मदर हो जाते, लेकिन ये तय है क्योंकि Q का जेंडर क्लियर है तो ये क्या होगा? ग्रैंडसन। क्या हो जाएगा? ये ग्रैंडसन। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका अगर हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन था। हर तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया गया है, डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है, इनडायरेक्ट रिलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप आज के बाद किसी भी प्रकार के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में मतलब कोई गलती नहीं करेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि जब तक जेंडर क्लियर नहीं हो जाता तब तक नेम के आधार पर आंसर नहीं लगाते, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन नेम के आधार पर हमें आंसर देना है क्योंकि ऑप्शन में आइदर और नहीं दे रखा है, तब आप नेम के आधार पर मूव कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।